हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज की क्लास में आप लोग के स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एनएम जेएनएम सीएचओ में होने वाले एग्जाम के लिए। इस वीडियो में काफ़ी बेहतर तैयारी करवाया जाएगा, ताकि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मिडवाइफरी का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो ठीक है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 674। एक 32 वर्षीय बहुप्रसव यानी मल्टीग्रेविडा महिला 30 सप्ताह की गर्भावस्था पर योनि से रक्तस्राव के कारण भर्ती की जाती है। नर्स को कौन सा कार्य सबसे पहले करना चाहिए? इसका ऑप्शन देखिए। एम हो गया योनि से होकर जांच करना, बी हो गया पेरिनियल पेड्स प्रदान करना, सी हो गया सिजेरियन सेक्शन के लिए सहमति प्राप्त करना, डी हो गया गर्भस्थ शिशु की हृदय दर एवं माँ के रक्तचाप की जांच करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 675। प्री एक्लम्प्सिया से पीड़ित मरीज को एक्लम्प्सिया हो जाता है, नर्स को सबसे पहले करना चाहिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। एम हो गया फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन देना, बी हो गया श्वसन मार्ग को साफ कर खुला रखना, सी हो गया अंतःशिर्ष या मार्ग द्वारा मैग्नीशियम सल्फेट देना, और डी हो गया रक्तचाप व गर्भस्थ शिशु के हृदय दर का आकलन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 676। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन ए देखिए। एम हो गया टेस्टोस्टेरोन, बी में हो गया एस्ट्रोजन, सी हो गया प्रोजेस्टेरॉन, और डी हो गया ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के डिटेल देखिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में वृषण की लेडिंग कोशिकाओं द्वारा एवं महिलाओं में अल्प मात्रा में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। सबसे श्रेष्ठ अवसामान्यता की जाने वाली एपिजियोटॉमी है। ऑप्शन देखिए इसका। ए में हो गया मध्यवर्ती, बी में हो गया पार्श्ववर्ती, सी हो गया मध्य पार्श्ववर्ती, और डी हो गया जे आकृति युक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 678। गर्भवती शिशु में संकट के चिन्ह है। ऑप्शन देखिए। ए हो गया गर्भस्थ शिशु के हृदय की अनियमित ध्वनि, बी हो गया मिकोनियम रंजित तरल, सी हो गया गर्भस्थ शिशु की हृदय दर 120 प्रति मिनट से कम, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। भ्रूण यानी गर्भस्थ शिशु अपने भोजन को प्राप्त करता है। ए में हो गया माँ की धमनियों से, बी में हो गया गर्भाशय से, सी में हो गया अपरा यानी प्लेसेंटा से, और डी हो गया एमनियोटिक कोश से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरा से नहीं यानी प्लेसेंटा से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय नलिकाओं व अंडाशयों के विकार है। एम हो गया तीव्र डिम्ब वाहिनी शोथ, बी हो गया अस्थानी गर्भावस्था, सी हो गया अवुर्ध, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 681, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविडा का अर्थ है। एम हो गया गर्भावस्था, बी हो गया पूर्व गर्भावस्था, सी हो गया 30 वर्ष या अधिक आयु पर गर्भावस्था, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ग्रेविडा का क्या अर्थ होता है? गर्भावस्था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 682। अधोविस्थापित कार्ड से पीड़ित एक महिला में प्रसव
में सबसे सुरक्षित स्थिति है? ए हो गया सुपाइन, बी हो गया फॉलर, सी हो गया लिथोटोमी और डी हो गया ट्रेंडनबर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 683। गर्भावस्था के दौरान शरीर क्रियात्मक रक्तलापता का कारण है। देखिए LNJP स्टाफ नर्स एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, एम हो गया आहार में कम आयरन, बी हो गया माँ के प्लाज्मा के आयतन में वृद्धि, सी हो गया गर्भावस्था में एरिथ्रोपोइसिस में कमी, डी हो गया गर्भस्थ शिशु की मांग में वृद्धि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था के दौरान माँ के प्लाज्मा का आयतन लगभग 1.5 गुना हो जाता है, जो कि माँ में शरीर क्रियात्मक रक्तलापता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 684। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। प्रसवोत्तर काल में शीघ्र चलना फिरना यानी एम्बुलेशन को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। ए हो गया श्वसन को बढ़ावा देना, बी हो गया मूत्राशय की तान में वृद्धि करना, सी हो गया उदरीय पेशियों की तान में वृद्धि करना, डी हो गया परिधीय बेसो मोटर गतिविधि में वृद्धि करना। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 684 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिधीय बेसो मोटर गतिविधि में वृद्धि करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 685। प्रसव के समय महिला की मिड लाइन एपिजियोटोमी की गई है। ऑप्शन देखिए इसका, ए में हो गया चिमटियों, बी में हो गया योनि मार्ग को बढ़ाना, सी में हो गया फटन की संभावना को समाप्त करना और डी हो गया सिजेरियन जन्म की आवश्यकता को खत्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, योनि मार्ग को बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। महिला में अंडे का निषेचन होता है। ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ए में हो गया योनि में, बी में हो गया डिम्ब वाहिनी में, सी हो गया गर्भाशय में और ऑप्शन में सी की जगह डी की जगह सी ही दे दिया है, तो इसका डी होगा गर्भाशय गिब्रा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिम्ब वाहिनी में होता है। अंडे का निषेचन कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी में। महिला में अंडे का निषेचन डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब के मध्यवर्ती चौड़े भाग एम्पुला में होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 687। किसके अतिरिक्त सभी प्रसव संबंधी आपात स्थितियां हैं? ए में हो गया अस्थानीय गर्भावस्था, बी में हो गया अग्रस्त अपरा, सी हो गया सम्मुखी अपरा और डी हो गया गर्भाक्षेपक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्रस्त अपरा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाभि रज्जु यानी अम्बिलाइकल कोड में रक्त वाहिकाएं होती है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया 2 धमनियां व 1 सिरा, बी में हो गया 2 सिराएं व 1 धमनी, सी हो गया 1 धमनी व 1 सिरा, डी हो गया 2 धमनियां व 2 सिराएं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कितना होता है? 2 धमनियां व 1 सिरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, अपरा की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया एमनिआन, बी में हो गया कोरियान, सी में हो गया याक्सिक और डी में हो गया कोटाइलेडान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोरियान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 690। प्रथम गर्भ स्पंदन यानी इसको क्या कहता है इंग्लिश में? किकनिंग होता है यानी हलचल। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया 8 से 10 सप्ताह पर, बी हो गया 12 से 16 सप्ताह पर,
सी हो गया 16 से 20 सप्ताह पर और डी हो गया 20 से 24 सप्ताह पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 16 से 20 सप्ताह पर। माँ बताते हैं, माँ द्वारा पहली बार अनुभव किए गए फीटल मूवमेंट जिसे किकरिंग कहते हैं, यह 16 से 20 सप्ताह पर होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 सप्ताह से पूर्व गर्भ समापन का सबसे सुरक्षित तरीका है। एम हो गया सक्शन इवेकुएशन, बी में हो गया डायलेटेशन अवा क्यूरेटेज, और सी हो गया लेमिनेरिया टेंट, और डी में हो गया प्रोस्टेग्लैंडिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नितंब प्रस्तुति क्या कह रहा है? नितंब प्रस्तुति यानी ब्रीच प्रेटेंशन में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया पैर का अधोविस्थापन, बी में हो गया रज्जो का अधोविस्थापन, सी हो गया बाह का अधोविस्थापन, और डी में हो गया आकस्मिक प्रसव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रज्जु का अधोविस्थापन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 693, गर्भस्थ शिशु का सामान्य हृदय धड़कन है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया 90 से 100 अनियमित, बी हो गया 100 से 120, सी हो गया 120 से 140, डी हो गया 120 से 160। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनियमित कह रहा है ना, नियमित। ऑप्शन ए और बी में हो गया अनियमित, और सी और डी में हो गया नियमित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 120 से 160 नियमित। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, PGI स्टाफ नर्स एग्जाम 2012 में पूछा गया है। मधुमेह ग्रस्त माँ यानी डायबिटिक मदर के प्रसव की जटिलता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया कष्टपूर्ण प्रसव, बी में हो गया सम्मुखी अपरा, सी हो गया ए आवा बी दोनों, और डी हो गया अपरा का कालपूर्व पृथक्करण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कष्टपूर्ण प्रसव। डायबिटिक माँ के शिशु का आकार समान से अधिक माइक्रोसोमिया होता है, जिससे बच्चा का प्रसव कष्टपूर्ण एवं मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त हो रहा है।